Hi guys, welcome back to another video of Doc Talk. I am Dr. Nirmal and the topic of discussion today is NEET PG 2021 subject weightage. So a lot of you asking in the DMs of my Instagram that you want to know that what is the weightage given to individual subjects in the NEET PG 2021. So let's start. So बेसिकली नो वन कैन प्रिडिक्ट कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आया था, बट वी कैन अज्यूम कि हाँ दीज क्वेश्चन वर फ्रॉम देयर ओनली एंड देयर ओनली, इसलिए एक रेंज बनाई गई है. ठीक है कि अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मेडिसिन के लग रहे हैं बट वो पीडियाट्रिक्स से भी लग रहे हैं, तो उनको दोनों में डाला गया और कुछ पार्ट में सिर्फ एक में डाला गया और कुछ में दोनों से निकाल दिया गया. सो एक रेंज बनाई गई है. आई होप आपके लिए वो फायदेमंद रहेगी. बेसिकली हम इससे जज क्या करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आए हैं. सो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाएगी और वो मैं बना के दूंगा आपको, उसकी फिक्र नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. We are going to start with this discussion, but before we start this discussion I want to just say this, that the numbers I'm going to show you, the number of questions is not accurate at all. Okay, so this is not an 100% accurate as questions were integrated. Now if the questions were integrated, how can we can say कि ये क्वेश्चन मेडिसिन से आया था, ये क्वेश्चन एनेस्थीसिया से आया था, या ये क्वेश्चन एनाटॉमी का है या ऑर्थो का है. सो कई क्वेश्चंस को हमने दोनों में डाला है. फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है वो ऑर्थो का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मेडिसिन का भी बनता है, तो उनको दोनों में डाल दिया गया. और कई क्वेश्चंस को हमने दोनों से ही निकाल दिया है अगर वो तीसरे सब्जेक्ट में बनता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो चार चार सब्जेक्ट से इंटीग्रेट होकर आए थे, कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है, तो हमने कोई तीन सब्जेक्ट्स में से उसको निकाल के एक में डाला है. ओके, सो इससे हुआ क्या है कि हमें पता लग गया कि कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, और कौन से सब्जेक्ट हैं जो हाँ ठीक है उनको करोगे तो अच्छा स्कोर आ जाएगा, और कौन सा सब्जेक्ट अगर वो गलती से थोड़ा बहुत वीक भी हैं तो उनसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मेजर स्कोर में. ओके, सो बेसिकली दिस वीडियो इज टू गिव यू अ गुड हिंट. ओके, तो हम सिर्फ एक हिंट बनाएंगे कि कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे 2021 में, और लगभग इतने ही 22 में भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर. और ये जो वीडियो है ये सेट में रहेगी, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं कि मैं 4 सेट बनाता हूँ हमेशा सब्जेक्ट्स के, उसी सेट में इनको बनाया गया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेट 1. नाउ सेट 1 में जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास आते हैं 5 सब्जेक्ट्स: फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री. सो फिजियोलॉजी में इन एंड अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन आए हैं, जो कि लास्ट ईयर से बहुत कम है. लास्ट ईयर ज़्यादा क्वेश्चन आए थे बट फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं कम आई है. देन पैथोलॉजी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी, अब भी और अगले साल भी रहेगी. 18 से 20 क्वेश्चन पैथोलॉजी से आए थे. मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 25 से 29 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन आए थे. और जो पीडियाट्रिक्स है, जैसा कि पहले आता था कि 5 से 7 क्वेश्चन, अब भी 3 से 5 क्वेश्चन ही आए हैं. बट बायोकेमिस्ट्री की जो वेटेज है काफ़ी रिड्यूस हो गई है, 2 से 5 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड मिली थी कई सारे क्वेश्चन में. ओके, सो बेसिकली सेट 1 से अगर हम देखें तो 51 to 64 क्वेश्चन हमारे सिर्फ सेट 1 से आए हैं, जो कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट है. मतलब 1/4 25% ऑफ द पेपर सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से आ गया था. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेट 2. अगर हम सेट 2 की बात करें तो हमारे सेट 2 में भी 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी, एनेस्थीसिया, साइकियाट्री, रेडियोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी. अब इनमें देखा जाए तो फार्माकोलॉजी में से 15 से 18 क्वेश्चंस आए थे, जो कि लास्ट ईयर भी तकरीबन इतने ही क्वेश्चंस थे, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भी इतने ही होंगे. देन अगर हम एनेस्थीसिया की बात करें तो 3 to 5 क्वेश्चन थे, जो कि फेयर इनफ है. लास्ट ईयर भी इतने ही थे, इस साल भी इतने ही होंगे, और अगले साल भी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा. साइकियाट्री 2 से 5 क्वेश्चन थे, फेयर इनफ. रेडियोलॉजी में 12 से 16 क्वेश्चन अब एक्चुअल में थे भी कि नहीं, क्योंकि रेडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ इंटीग्रेट हो जाती है, तो कई सारे क्वेश्चंस जो थे वो रेडियोलॉजी के थे भी नहीं, बट उनको हमें इनमें डालना पड़ा क्योंकि वो रेडियोलॉजी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट थे. सो 12 से 16 क्वेश्चन रेडियोलॉजी के बन जाते हैं. और ऑफ्थेल्मोलॉजी में एक छोटी सी जंप देखने को मिली है, 7 to 9 क्वेश्चन ऑफ्थेल्मोलॉजी से आए थे, और ये इंटीग्रेटेड थे, तो इसमें भी थोड़ा बहुत शेयर कहीं और सब्जेक्ट्स को दिया गया है, बट ऑफ्थेल्मोलॉजी 7 to 9 क्वेश्चन आए थे. तो देखा जाए सेट 2 में जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं 20 to 25% ऑफ द पेपर कवर करते हैं. ओके, 39 to 53 क्वेश्चन इन एंड अराउंड सेट 2 से आए थे हमारे. सो कहीं ना कहीं वो भी 20 to 25% पेपर को बनाते हैं. ओके, अब हम अपने सेट 3 पर आते हैं. तो सेट 3 में भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं.
अब सेट 3 में माइक्रोबायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑब्स एंड गायने एंड पीएसएम एज वेल एज फोरेंसिक मेडिसिन आती है। तो अब माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इससे जितने क्वेश्चन आने चाहिए उतने ही इस साल आए थे, उम्मीद करते हैं उतने ही अगले साल आएंगे। सो 12 से 15 क्वेश्चन आए थे माइक्रोबायोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में 3 से 6 क्वेश्चन आए थे, फेयर इनफ इतने ही बनते थे। ऑप्शन गाइनी से 18 से 20 क्वेश्चन आए थे। अगर हम ऑप्शन गाइनी का शेयर देखें लास्ट के एग्जाम में, इसके एग्जाम में ऑलमोस्ट इक्वल ही है, और उम्मीद करते हैं अगले एग्जाम में भी उतना ही होगा। बट पीएसएम कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंप ले गया, 16 से 22 क्वेश्चन पीएसएम से आए थे। ओके, अब पीएसएम को काफी लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है लोगों को, और लगता है कि इससे इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट तुम्हारे सामने प्रूफ है 16 से 22 क्वेश्चन सिर्फ पीएसएम से आए थे। ओके, फोरेंसिक मेडिसिन से 5 से 9 क्वेश्चन आए थे, जो कि फेयर इनफ है, फोरेंसिक मेडिसिन इतना ही डिजर्व करती है। ओके, तो सेट 3 में हमारे पास 54 to 72 क्वेश्चंस आए थे, विच इज अगेन 25 to 30% ऑफ द एग्जाम। सो सेट 3 हमारा 25 to 30% ऑफ द एग्जाम कवर कर रहा है। देन कम्स टू सेट 4। नाउ सेट 4 में हमारे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, अनाटमी, ऑर्थो, सर्जरी एंड ईएनटी। और अनाटमी में 1 से 4 क्वेश्चन आए थे, और धीरे धीरे ये देखा गया कि अनाटमी की वेटेज गिरती ही जा रही है, हर एग्जाम के साथ अनाटमी की वेटेज बहुत कम होती जा रही है। सो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट जो पेपर है कहीं उसमें उसकी वेटेज बढ़ ना जाए, क्योंकि अनाटमी में काफी सारे क्वेश्चन इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, तो इसमें क्वेश्चन भी कम डाले गए हैं। ओके, सो आई गेस 1 to 4 क्वेश्चन जो अनाटमी के लिए बहुत कम है, थोड़ा शायद इंक्रीज देखने को मिल जाएगा इस बार इस पेपर में। बट ऑर्थो की 4 से 6 क्वेश्चन आए, जो कि फेयर इनफ है। सर्जरी से 20 to 24 क्वेश्चन आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और सर्जरी एज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से करना चाहिए। ईएनटी से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, इतने ही ये डिजर्व करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट सब्जेक्ट है। बट पिछले कुछ सालों में इसमें क्वेश्चंस गिरते हुए देखे, और 2 से 3 क्वेश्चन तक ये पहुंच गए हैं। इस साल में भी 3 से 5 क्वेश्चन तक ये चला जाए, बट इससे ज्यादा की उम्मीद है नहीं इससे। तो सेट 4 जो है उसमें 27 to 37 क्वेश्चन आए हैं, जो कि 15 से 20% ही बनता है पूरे एग्जाम का। तो सेट 4 जो है हमारा, उसमें 4 सब्जेक्ट्स है, और वो सबसे कम वेटेज रखता है, बट इसमें भी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमारे 4 सेट हैं, सेट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें कि इनकी लोअर लिमिट अपर लिमिट बन के कितना बनती है, तो जो सेट 1 है वो 51 क्वेश्चन उसमें कवर होते हैं अगर हम लोअर लिमिट लें, और सेट 1 में 64 उसकी हायर लिमिट है। ठीक है, ये रेंजेस हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेंज बनाई गई है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट में डाल दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में डाल के बाकियों से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो 51 to 64 S1 हमारा सब्जेक्ट 1 कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। जो हमारा सेट 2 है वो 39 to 53 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। जो सेट 3 है वो 54 to 72 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। जो सेट 4 है जो सबसे कम है, वो कहीं ना कहीं 27 to 37 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। तो अगर हम इनका टोटल करें तो जो लोअर लिमिट है 171 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब तुम बोलोगे 200 क्वेश्चन आते हैं तो 171 कैसे बन रहे हैं? जैसा कि मैंने बोला, कई सारे क्वेश्चन जिनको किसी भी सब्जेक्ट में इंटीग्रेट नहीं किया गया, ओके, तो उनको हर सब्जेक्ट से निकाल दिया गया, उनको अलग से रखा गया कि वो मिसलेनियस हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में डाले जा सकते हैं, तो उनको हमने सबसे निकाल दिया। और अब 226 बोलोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे जिनको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में रखना पड़ा, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस दोनों सब्जेक्ट्स में इक्वल ही थी। ओके, सो 226 बन जाता है हमारा हाईएस्ट लिमिट, 171 हमारा बनता है लोअर लिमिट। तो कहीं ना कहीं इनसे हम हिंट ले रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है कि हाँ भाई अगर मैंने बोला ईएनटी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर कल के पेपर में 5 आ गए तो तुम आ जाओगे कि आपने तो बोला 2 से 3 आएंगे, 5 कैसे आ गए? ये हिंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे का मतलब ये है कि कम आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कल को ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से 3 क्वेश्चन बोले वहां पे 15 क्वेश्चन आ जाए ईएनटी से। हाँ, ये चीज की गारंटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन बोले तो 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा 15-20 क्वेश्चन आने का। और सर्दी से अगर 20 से 24 बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हिंट है जो कि मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। तो अब हम इनको बांट लेते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट क्या मतलब ना, इनकी आइडेंटिटी क्या है इन सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से। इनको मैंने रेड में मार्क कर रहा है, इनकी मैं अब सिग्निफिकेंस बताता हूँ। 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से शुरू होता है जो चीज़ के लिए आप यहाँ इतना वेट कर रहे थे। ये सब्जेक्ट आप कतई नहीं छोड़ के जा सकते। इनको छोड़ के जाओगे तो इट्स लाइक कि आप बस पता नहीं क्यों ही जा रहे हो पेपर में। ठीक है, तो इनमें हमने इनका क्राइटेरिया रखा है कि 15 से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इन सब्जेक्ट्स में से, और ऐसे हमारे पास 6 सब्जेक्ट है। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट है? सर्जरी सबसे पहले है उनमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पीएसएम, देन आता है ऑब्स गाइनी, एंड देन आता है हमारे पास फार्माकोलॉजी, और फिर आता है मेडिसिन एंड पैथोलॉजी।
तो बेसिकली 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पैथोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, ऑब्स गायनी, पीएसएम एंड सर्जरी। ओके, सो ये 6 सब्जेक्ट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको तो हमारे फिंगर टिप्स पे इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टॉपिक्स, इन सब्जेक्ट से किए होने चाहिए, तो बहुत अच्छा स्कोर आने के चांसेस बन जाते हैं। देन आता है हमारा जस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ओके, दे आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। सो इनका क्राइटेरिया क्या है कि जिनसे 5 से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आते हैं 5 सब्जेक्ट इनमें आते हैं। ओके, सो ये कौन से सब्जेक्ट्स बन जाते हैं हमारे पास आता है ऑर्थोपेडिक्स। ओके, देन हमारे पास आता है फोरेंसिक मेडिसिन, देन हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी। देन कौन कौन से हैं? रेडियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड ऑर्थो। तो 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट में, इनको भी छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे तो मैं एडवाइज ही नहीं करूँगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाओ, सारे सब्जेक्ट्स करके जाओ, क्योंकि कहीं भी प्रेडिक्शंस फेल हो सकती हैं। तुम प्रेडिक्ट करोगे, तुम एक पैटर्न पे प्रेडिक्ट करते हो। सो हमारा काम प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट करेंगे, हमारी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए, ताकि अगर प्रेडिक्टेबल पेपर आए तो ऐसा ना हो कि सब अच्छा कर जाए और हम रह जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बता दिए गए। अब लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बट इनका मतलब ये नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स को छोड़ दो भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ये 5 से कम क्वेश्चन बनाते हैं और ये 8 सब्जेक्ट हैं, तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद है। ठीक है, हालांकि ये लेस देन 5 है, बट फिर भी ये 8 सब्जेक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ डाले गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ENT, एनाटॉमी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स एंड फिजियोलॉजी। एक बार रिपीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एनेस्थीसिया, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, एनाटॉमी एंड ENT। तो 8 सब्जेक्ट्स हमारे पास जो हैं वो हो गए हैं लेस इंपॉर्टेंट। 5 सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को बहुत अच्छे से कर लो, और टाइम अगर थोड़ा सा कम है, जैसे कि अभी कम ही है हमारे पास, तो लेस इंपॉर्टेंट की अगर रीडिंग में थोड़ा सा भी रिड्यूस, थोड़ा कम रह जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। बट अगर तुम्हारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से हुए हैं, तो अब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि लेस इंपॉर्टेंट में फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, फिजियोलॉजी आ गया, बायोकेमिस्ट्री आ गया और एनाटॉमी आ गया। कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट्स लेस इंपॉर्टेंट में आ गए हैं, और यही रीजन है कि जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, क्लिनिकल की तरफ चला गया है पैटर्न, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू गिर गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसेप्ट वाइज भी गिर गए हैं। अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स नहीं आते, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी नहीं आती, तो हाउ विल यू लर्न पैथोलॉजी एंड मेडिसिन? ओके, अगर तुम्हें बायोकेमिस्ट्री नहीं आती, तो कई सारी चीज़ें हैं, कई मैकेनिज्म्स हैं पीडियाट्रिक्स के, और भी कई डिजीजेस हैं मेडिसिन में जो नहीं समझ आएंगी। और अगर तुम्हें एनाटॉमी नहीं आती, तो सर्जरी और ऑर्थो तो भूल ही जाओ। ओके, सो हालांकि सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, पर इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को क्लिनिकल एस्पेक्ट से पढ़ना है। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको तो रटना है अच्छे से, उनकी रीडिंग कम से कम 3 से 4 करके जाओ। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी कम से कम ट्राई करो 2.5 से 3 रीडिंग्स हो जाएं, और जो लेस इंपॉर्टेंट है मिनिमम 2 रीडिंग्स उनकी भी होनी चाहिए 12 मार्च के एग्जाम के लिए, अगर वो फ्यूचर में पोस्टपोन होता है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। हालांकि मैं अपने दिल से चाहता नहीं हूँ वो पोस्टपोन हो, क्योंकि मुझे पता है पोस्टपोनमेंट से क्या क्या नुकसान होते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। बट फिलहाल के लिए ये जो वीडियो थी ये काफ़ी डिमांड में थी कि आपको बताया जाए कि हर क्वेश्चन में से, हर सब्जेक्ट्स में से कितनी वेटेज कैरी कर रहा है। तो बेसिकली जो ये नंबर्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, ये एक रेंज बनाई गई है ताकि आपको पता लगे कौन से सब्जेक्ट्स में से कितना आ रहा है, और एक हिंट दे दी जाए। ओके, तो सारे क्वेश्चन इंटीग्रेटेड थे, इनको डिफ्यूज करके अलग अलग करना, सेपरेट करना मुश्किल था, बट फिर भी आपके लिए किया गया है, सेग्रीगेट किया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। आई एम डॉक्टर निर्मल एंड दिस इज माई चैनल डॉक टॉक। थैंक यू।